ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। इस ड्रीम चैनलिंग में किसी के लिए बहुत प्यारा मैसेज है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है किसी के लिए। और उनके बीच में जो उनके और उनके ट्विन के बीच में जो भी सर्कमटेंसेस हैं वो क्यों हैं, वो भी रीज़न बताया गया है। तो पहले मैं ड्रीम बता रही हूँ। वैसे तो मैं ड्रीम अपने लिख लेती हूँ, लेकिन बाई चांस आज थकान थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए नींद इतनी गहरी आई कि जब मैं जागी तो ड्रीम मैंने रिवाइज तो कर लिया कि हाँ ड्रीम ये था, लेकिन मैंने तुरंत लिखा नहीं तो मैं एग्जैक्ट मतलब सारी चीज़ें भूल गई। ये ड्रीम एक मूवी की तरह था, जैसे 3 घंटे की मूवी होती है ना, वैसे ही ऐसे ही मतलब सीन जिस तरीके से आ रहे थे, जिस तरीके से स्टोरी आ रही थी ड्रीम में, वो एक मूवी की तरह ही थी। मैं जब जागी तो ठीक से याद था, बट थकान की वजह से मैं लिख नहीं पाई, तो मेन जो मैसेज थे वही याद रह गए मुझे। तो इसलिए पहले मैं ड्रीम बता देती हूँ जितना मुझे याद है। तो ड्रीम में मुझे एक कपल दिखे हैं। कपल मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन ही है। मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। एक एक पर्सन है और एक लेडी है। दोनों आपस में मैरिड भी हैं, उनकी शादी भी हो रखी है। वो शादी शायद नहीं हुई है, शादी नहीं हुई थी, वो लोग सेपरेट हो गए थे। और किस रीज़न से सेपरेट हुए थे वो उस ड्रीम में बताया गया है। और वो रीज़न क्या था, अब यहाँ पे मैं एक बात बोल देती हूँ क्लियरली कि मैंने जो अभी बोला कि उनकी शादी हुई थी या फिर बोला कि नहीं हुई थी, ओवरऑल यहाँ पे इस एनर्जी में आपको नहीं फंसना है कि शादी हो रखी थी या नहीं हो रखी थी। ओवरऑल ये था कि वो पहले यूनियन में ही थे, वो मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, उन लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होने वाला था, लेकिन वो अच्छा हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था कि फेमिनिन एनर्जी ने अपने मैस्कुलिन से बहुत नेगेटिव कुछ बोल दिया था, बहुत कुछ नेगेटिव बोला था। तो उस नेगेटिव वर्ड से, उस नेगेटिव स्टेटमेंट से मैस्कुलिन बहुत हर्ट हुए थे और वो इसकी ज़िंदगी से चले गए थे कि जब यही मेरे बारे में इतना गलत सोचती है, मुझे इतना गलत समझा है, तो फिर इसकी ज़िंदगी में रहने से क्या फ़ायदा। कि सोचा भी नहीं था कि ये इस तरीके की बातें बोलेगी। तो सेपरेट हो गए थे दोनों, और ऐसे सेपरेट हुए थे कि काफ़ी टाइम तक कोई कांटेक्ट नहीं था, शायद नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी रही हो, और दोनों से कोई बातचीत नहीं आपस में। लेकिन तड़प तो तड़प रहती है ना, प्यार नहीं बुलाया जा सकता। तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे। अब जाके इनके बीच में ये टाइम आया, ड्रीम में दिखाया गया है ये सब, कि कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस बने हैं। उसकी थोड़ी थोड़ी एनर्जी ड्रीम में थी कि क्या सर्कमटेंसेस बने थे जिससे ये लोग फिर आमने सामने आए। बट वो चीज़ मैं भूल गई क्योंकि वो ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं थी। जो चीज़ें हाईलाइटेड थी वो मुझे याद रहा कि हाईलाइटेड यही था कि ये लोग सेपरेट हुए थे। किस रीज़न से हुए थे, वो रीज़न ये था कि फेमिनिन ने बहुत हर्ट करने वाली बातें बोल दी थी अपने मैस्कुलिन को, और मैस्कुलिन हमेशा के लिए चले गए थे ये सोच के कि अब क्या फ़ायदा, अब तो जब जब इससे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, जब यही मुझे इतना गलत समझ रही है, तो फिर क्या अब इस रिश्ते का वजूद है। तो वो बहुत हर्ट हो गए, चले गए थे। लेकिन उनके बीच में कोई ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट हुए हैं जो कि ड्रीम में थे, बट मैं नहीं याद रख पाई उनको। वो सर्कमटेंसेस ऐसे थे कि मैस्कुलिन को ये पता चल जाता है कि जो फेमिनिन ने इतने हार्श वर्ड बोले हैं, इतना हर्ट किया है मैस्कुलिन को, ये सब उसने झूठ बोले थे। उसने झूठ मूठ के इस तरीके से एलिगेशन लगाए थे, झूठ मूठ के इतने हार्श वर्ड बोले थे। फेमिनिन ने जो कुछ बोला था वैसा वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी, किसी कीमत पे वो वैसा नहीं बोल रही थी, फिर भी उसने इतना ज़्यादा हर्ट दिया था मैस्कुलिन को। और जब मैस्कुलिन को ये पता चलता है कि मेरी फेमिनिन ने मुझसे जो जो कुछ भी मुझे इतना गलत बोला वो झूठ बोला था, यानी जानबूझ के उसने बोला था कि मैं हर्ट हूँ, ये जब पता चलता है तो फिर वो फेमिनिन से मिलते हैं। और यहाँ मुझे ड्रीम में ये भी दिखाया गया है, विज़न क्लियर नहीं था लेकिन इतना विज़न था कि फिर फेमिनिन खुद बता रही है कि उसने ये झूठ बोले थे वो क्यों बोले थे। उसने मतलब जो इस तरह से हार्श वर्ड बोले थे, जबकि उसे पता था कि मेरा मैस्कुलिन ऐसा नहीं है, मेरा मैस्कुलिन बहुत प्यारा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद भी इतना गंदा क्यों बोला था मैस्कुलिन को। तो वो कहती है कि मैंने अपने पापा के प्रेशर में बोला था, मैंने जो कुछ बोला था अपने पापा के प्रेशर में बोला था, और मैं तो सब जानती हूँ।
तो ड्रीम में जो वर्ड है वो वर्ड यही है कि मैंने अपने पापा के प्रेशर में बोला था, और ये बात मैस्कुलिन को पता चल जाती है कि मेरी फेमिनिन ने जो कुछ बोला था उसने अपनी मर्जी से नहीं बोला था। इसीलिए फिर वो मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को अप्रोच करते हैं, फेमिनिन से मिलते हैं, तो फेमिनिन क्लियर बता देती है कि हाँ मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोला था, सब मैंने अपने पापा के प्रेशर में आके बोला था। तब जाके इन दोनों के बीच के सारे जो भी क्लैशेस थे, जो भी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो ख़त्म होता है। और अब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों रेडी हैं यूनियन के लिए, और आगे नेक्स्ट विजन में इनका यूनियन भी दिखाया गया है। और जो यूनियन दिखाया गया है वो बड़ा प्यारा दिखाया गया है। मैं यहाँ एज भी बता देती हूँ, ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन है 40 के आसपास गए हैं, नियर अबाउट 40 हैं। 40 से कुछ एक साल कम हो सकते हैं, कुछ एक साल ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब मैच्योर ट्विन फ्लेम्स हैं। ये सेपरेट हुए थे। फेमिनिन अपने फादर के प्रेशर में आके, फादर ने प्रेशराइज किया था जिस भी अपनी प्रेस्टीज के लिए किसी और रीज़न से, तो उनके फादर के प्रेशर की वजह से अपने मैस्कुलिन को मतलब जानबूझ के अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। इतने गंदे वर्ड इसलिए बोले, इतना सब एलिगेशन इसलिए लगाया कि मैस्कुलिन, देखिए मैस्कुलिन अपनी फैमिली पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, फैमिली बहुत लव देती है, तो जो इतना प्यार दे और वो जब इतना अगेंस्ट हो जाए तो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसकती है। वही इन मैस्कुलिन के साथ हुआ है। फेमिनिन ने ऐसा ही मतलब पुश किया है कि ये ज़िंदगी से चला जाए, क्योंकि उस पर उसके पेरेंट्स का प्रेशर था, उसके फादर का प्रेशर था, तो इसीलिए उसने इतना इतनी जोर का झटका दिया है कि ये मैस्कुलिन मेरी ज़िंदगी से चला जाए। और वो चले गए थे, उसके बाद सारी चीज़ें पता चली हैं, फिर यूनाइट हुए हैं। और यूनियन के बाद में जो यूनियन का विज़न है उसमें मुझे मैरिज होती वगैरह नहीं दिखाई गई है। और मुझे अब यहाँ पे ये भी मैं क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि जागने पे मैंने लिखा नहीं था, मैं बता चुकी हूँ। अगर लिख लिया होता तो सारी चीज़ें क्लियर होती। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड ट्विंस थे, उसके बाद सेपरेट हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज होने वाली थी और फेमिनिन ने अपने फादर के प्रेशर में आके मैरिज से इनकार किया था। दोनों में से कोई भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि मैं एक्यूरेट सिचुएशन भूल गई हूँ। डिवाइन का कुछ प्लान होगा, इन दोनों सिचुएशन में से कोई सिचुएशन आपसे मैंने से रेजोनेट हो रही होगी। और ये तो है ही कंफर्म कि सेपरेशन जो है वो फादर की वजह से हुआ है। फादर और पेरेंट्स भी फैमिली इन्वॉल्व थी, तो प्रेशराइज जो किया है वो फादर ने किया है। अब मैं बात करती हूँ यूनियन की, कि यूनियन इनकी शादी वगैरह दिखाई नहीं गई है, लेकिन एनर्जी में मुझे फील हो रही है कि ये मैरिड हैं। मुझे फील हो रही है कि देखो इनकी शादी हो गई है और उनके 2 किड्स दिखे हैं मुझे, दोनों ही लड़कियां हैं। बच्चियां मुझे दिखी हैं जैसे 7-8 साल की जो बच्चियां होती हैं, 7-8 साल की बच्ची, और वाइट कलर की फ्रॉक पहने हुए हैं। एक बच्ची का हाथ फेमिनिन एनर्जी ने पकड़ा है, फीमेल ने पकड़ा है, और एक बच्ची का हाथ मैस्कुलिन ने पकड़ा है। और कोई सॉन्ग चल रहा है, मतलब किसी सॉन्ग पर, जैसे मूवी का सीन होता है, जैसे मूवी में होते हैं कि पहले एक्टर एक्ट्रेस मिलते हैं, फिर उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आती हैं, फिर वो लोग सेपरेट होते हैं, फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती हैं, फिर यूनाइट होते हैं, फिर एक हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती है। जो लास्ट सीन होता है पूरी वो आपस में यूनियन में आके हैप्पी एंडिंग जो दिखाई जाती है वो यूनाइटेड दिखाई जाती है। तो वो मुझे ये जो चैनलिंग कराई गई, जो ये ड्रीम आया है, बिल्कुल मूवी की तरह से ही आया है कि ऐसे ऐसे पहले ये मिले, फिर पेरेंट्स की वजह से सेपरेट हुए, फिर मैस्कुलिन को पता चला कि मेरी फैमिली ने यूं ही बोला था मुझे, कितनी मजबूरी में बोला था, कितनी दुखी हुई होगी जब उसने मुझे ये सब बोला था और मैं उसको गलत समझ गया। ये सारी भी मैस्कुलिन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मैस्कुलिन इस एनर्जी में भी आया कि मेरी फैमिली पे क्या गुजरी होगी जब उसने मुझसे ये सब बोला होगा, जबकि उसे तो पता था ना कि वो किस प्रेशर में बोल रही है। हमें जब खुद से किसी से घृणा होती है तो हम दर्द में नहीं होते हैं, लेकिन जिससे हमें बहुत प्यार है हमें उससे घृणा दिखानी है, उसको घृणा शो करना है, ताकि ये हमारी ज़िंदगी से चला जाए और अपनी ज़िंदगी संवार ले जाके। तो वो क्या दशा होती है, उस प्यार करने वाले पे क्या गुजरती है, वो फेमिनिन का दर्द मैस्कुलिन फील कर पाए हैं। कि मेरी फेमिनिन ने मुझसे घृणा की होती, मुझसे घृणा करके मुझसे ऐसा बोला होता तो चलो कोई बात नहीं, मुझे ये सुकून तो होता कि मेरी फैमिली तो खुश थी। लेकिन मेरी फैमिली पे क्या गुजरी कि मुझसे इतना प्यार करने के बाद उसे मुझसे इतना गलत बोलना पड़ा, क्या गुजरी होगी इस पे। प्यार है तो प्यार है, नफरत है तो नफरत है, लेकिन दिल में प्यार और सामने नफरत दिखाना हो तो क्या गुजरती है। ये दर्द मैस्कुलिन फील कर पा रहे हैं, और इसीलिए मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा
इमोशनल होके अपनी फेमिनिन के पास आए हैं और फेमिनिन भी इमोशनल होके कहती है कि हाँ वो सब मैंने अपने पिताजी के प्रेशर में बोला था। और फिर इनका यूनियन होता है। 2 बच्चे मुझे दिखे हैं जो जो हैप्पी एंडिंग, कोई इसकी सॉन्ग पर डांस करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि ऐसे करके ये विज़न पे ड्रीम कंप्लीट होता है कि एक तरफ फेमिनिन है, एक बच्ची का हाथ पकड़ा है और दोनों बच्चियां सेम एज की दिख रही हैं मुझे। हो सकता है ये बच्चियां ट्विन हो सकता है, यानी ट्विंस मतलब आपके बच्चे मतलब ट्विंस जो होते हैं ना, बच्चे पैदा होते हैं, वो हो सकती हैं क्योंकि लड़कियां सेम एज की दिख रही हैं मुझे और दोनों ने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है, बड़ी प्यारी प्यारी सी मुझे फील हो रही हैं, वो दिख रही हैं अच्छे से। और यहाँ पे विज़न कंप्लीट हो जाता है। तो ये जिससे भी चैनलिंग रेजोनेट करेगी, आपको बहुत 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 मुबारक कि आपके बीच के जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, वो सब खत्म होने का टाइम आ गया है। लाख आप अगर फेमिनिन हो, आप जिसके जिसके से भी रेजोनेट कर रही, चाहे फेमिनिन से चाहे मैस्कुलिन से, जो भी इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, कोई भी कितनी भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो, कैसी भी सर्कमटेंसेस आप दोनों के बीच में क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा कि भाई ये सेपरेशन तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया, हम इतने दूर दूर हैं, हम नहीं मिल सकते, कुछ भी आपको लग रहा होगा, लेकिन ईश्वर की बाहें अनंत हैं और बहुत लंबी हैं, उनकी वो कहाँ तक पहुँच जाएंगी किसी को अंदाज़ा नहीं है। आप ब्रह्मांड में कहीं भी होंगे, जब समय आ जाएगा आपके यूनियन का तो आपको यूनियन कराया ही जाएगा। और ये वीडियो आपको मिला है जिससे ये रेजोनेट हो रही है कि आपकी फैमिली ने आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला है और आप 40 के आसपास की एज में हैं, तो ये वीडियो आपको मिला है और आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है। चाहे कोई भी, मैंने बोल दिया, कोई भी सर्कमटेंसेस रहे हों, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपके यूनियन की। जो इस तरीके से सेपरेट हुए हैं, इन सिचुएशन में सेपरेट हुए हैं, जिनकी सिचुएशन यहाँ इस वीडियो से रेजोनेट कर रही है, जिनकी सेपरेशन की कंडीशन इस वीडियो से रेजोनेट कर रही है, उनका यूनियन भी बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि ये सारे विज़न जो मुझे दिखाए गए हैं, वो ड्रीम लंबा चला है, पूरा वीडियो, पूरी मूवी दिखाई गई है। मैं जब जागी हूँ तो मुझे फील हुआ रही है तो पूरी मूवी थी। तो आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो। आपको ये वीडियो मिला है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट स्टेप है, ज़िंदगी में मोड़ आते रहते हैं ना, आज ये मोड़ आया, कल वो मोड़ आया, मोड़ आते रहते हैं। कभी छोटे मोड़ आते हैं तो हम उनको नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन जब कोई बड़ा मोड़ आता है तो हम उसको नोटिस करते हैं। तो ये जो मोड़ आने वाला, नेक्स्ट जो मोड़ आएगा आपकी ज़िंदगी में, जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वो आपका यूनियन है, आपका पुनर्मिलन है। हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाले हो आप। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने लिखा नहीं ड्रीम, इसलिए थोड़ी मेमोरीज मेरी किसी जगह पे कम हुई हैं। तो जो मुझे सेम एज के जो बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके यूनियन के बाद इनका बर्थ हो, कि शादी मतलब शादी के बाद आपके ही बेबी हो रहे हैं, क्योंकि 40 की एज के आसपास दिखाए गए हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पहले से मैरिड हो, अगर वो वाली सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है कि आप पहले से मैरिड हैं और इन सर्कमटेंसेस से आप सेपरेट हुए हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके ऑलरेडी 2 बच्चियां हों, लगभग इस एज की 7, 8, 9 साल की ऐसी बच्चियां हों, आपकी ट्विंस बच्चियां हों, सेम एज की बच्चियां हों, या फिर अगर ट्विंस नहीं होंगी तो सिर्फ 1-2 साल का ही फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा इन 2 बच्चियों में। ऐसी सिचुएशन अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी में अगले पड़ाव पे आपका यूनियन है। अगला कदम आपका अपने साथी से हमेशा के लिए, यानी परमानेंट यूनियन है। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जिसको भी ये वीडियो मिला है। और जिनको रेजोनेट भी नहीं कर रही है, अगर किसी से चीज़ें, क्योंकि किसी 1-2 के लिए ही होगा जिससे ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही होगी, उन्हीं के लिए ये मैसेज होगा। तो जिनको नहीं भी कर रही हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे डिवाइन कपल्स के लिए आप प्रे ज़रूर कर लें, क्योंकि हम अगर किसी के लिए प्रे करते हैं तो उससे हमारी ही ऑरा और क्लीन होती है और ऑरा हमारी स्ट्रांग होती है। हम जब दूसरों के लिए प्रे करते हैं, और ख़ासतौर से जब हम डिवोटीज़ के लिए प्रे करते हैं, तो भगवान और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान अपने भक्तों से तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो भक्तों से प्रेम करते हैं उन आत्माओं से और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हम किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्रेमी से कोई अगर प्रेम कर रहा है, हमारे प्रेमी की कोई मदद कर रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल होता है। तो वो तो ईश्वर हैं। भगवान के भक्तों के लिए कोई प्रार्थनाएं कर रहा है तो भगवान उसको तो अपने भक्तों से पहले सुनते हैं।
तो इसलिए अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो फिर ऐसे जो भी जिसके लिए भी ये चैनलिंग हो, जिसका भी इस तरह से यूनियन होने वाला है, ये किस सोचिए किस दशा से गुजरे होंगे, ये किस दशा से गुजरे होंगे कि सब कुछ फेमिनिन को पता है, उसके बाद भी वो अपने मैस्कुलिन को घृणा दिखा रही है, और मैस्कुलिन पे क्या गुजरी होगी, किस दर्द से गुजरे होंगे। तो इनको मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा, इनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रे ज़रूर कीजिएगा। ये जितनी जल्दी हो सके, अब डिवाइन टाइमिंग तो आ ही गया है, यूनियन तो इनका होने ही वाला है। ईश्वर को शुक्रिया ज़रूर कहिएगा, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है, मुझे हार्ट चक्र पे काफ़ी हैप्पीनेस फील हो रही है इस रीयूनियन के लिए, कि जिनका भी रीयूनियन हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ऐसा रीयूनियन है कि मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए मुझे वर्ड नहीं मिल रहे हैं कि किस दर्द, देखो किस, ये सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति जानबूझ के दर्द दे रहा है, एक व्यक्ति की नज़रों में हम गलत हैं ही, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ये जानता है कि हम बिल्कुल सही हैं, और उसके बाद भी वो दिखा रहा है किसी प्रेशर में कि हम तुम्हें गलत मानते हैं। तो उसके दिल के कितने टुकड़े होते हैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो इस फेमिनिन ने किया है, इसको पता है कि मेरा मैस्कुलिन कितना प्यारा है, उसके बाद भी इतने अपने मैस्कुलिन को जाने दिया अपनी ज़िंदगी से, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए, अपने पिता के प्रति बेटी का फ़र्ज़ निभाने के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है इस फेमिनिन ने। तो सच में सराहनीय है, आप वंदनीय हैं कि जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका इस तरह से इतना प्यारा यूनियन होने वाला है। आपका जो संघर्ष है, आपका त्याग है, सच में माँ सीता की तरह है, जिन्होंने अपने कुल की मर्यादा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया था। ऐसे ही इस फेमिनिन ने अपने पिता के मान रखने के लिए, उनके प्रेशर ही मान लीजिए, कुछ भी मान लें, लेकिन उनके सम्मान, उनके मान के लिए अपने अर्धांग को, इतना सब कह दिया, अपने अर्धांग को अपने से दूर जाने दिया। तो आप दोनों जिसके लिए भी चैनलिंग है, आप सब के चरणों में मैं नमन करती हूँ, और जो भी प्रे कर रहे हैं इन ट्विंस के लिए, इन ट्विंस के यूनियन के लिए, उन सब के चरणों में मेरा अनंत प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनका इस तरह से यूनियन। ये जब मैं फिजिकली तो मैं दृष्टा नहीं बन पाऊंगी, लेकिन हाँ, भगवान का बहुत शुक्रिया कि इतने प्यारे मिलन, इतना प्यारा मिलन भगवान ने मुझे उसकी एनर्जी पिक कराई, इस इतने प्यारे मिलन की एनर्जी पिक कराई, उसके लिए ईश्वर का अनंत शुक्रिया। अगर ऐसा होता कि इस मिलन में मैं साक्षी बन पाती, तो फिर तो मैं क्या कहूँ अपने भाग्य को। लेकिन हाँ, भगवान ने मुझे चैनलिंग करा दी, मुझे ये एनर्जी पिक करा दी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि ईश्वर ने इतने पुनर्मिलन के लिए, इतने दिव्य मिलन के लिए, इतनी प्यारी रिया जो इतना बड़ा त्याग कर सकती है, और इतने प्यारे मैस्कुलिन जो अब आखिरकार जान ही लेते हैं कि मेरी फेमिनिन ने मुझसे कभी नफरत की ही नहीं, पहचान ही लेते हैं अपनी फेमिनिन की दिल की बात। ऐसे प्यारे ट्विन फ्लेम्स के यूनियन के लिए इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ईश्वर का अनंत शुक्रिया, और साथ में आप सबको दिल से मैं बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। ईश्वर से विनती करती हूँ, ईश्वर के चरणों में अपना सिर रख के, सिर झुका के ईश्वर के चरणों में विनती करती हूँ कि हे ईश्वर, सबका यूनियन करा दीजिए, इन सब सच्चे प्रेमियों को सदा के लिए मिला दीजिए, और सदा के लिए अपने चरणों में बैठा लीजिए, ताकि ज़िंदगी से इस आना जाना इस भव सागर से पार हो जाए। ऐसी कृपा कीजिए, सबका यूनियन करा दीजिए, सबको भक्ति दीजिए, सब आपको पा सकें, ऐसा माध्यम आप ही बनाइए। आपकी कृपा से ही सब आपको पा सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, एक ना एक दिन आपका यूनियन ज़रूर होगा, और मुझे तो पता नहीं, मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि आप अगर इन ट्विन फ्लेम्स के लिए प्रे करेंगे ना, तो आपका यूनियन भी बहुत जल्दी होगा। जिससे ये रेजोनेट नहीं भी हो रहा है, वो अगर जिससे ये रेजोनेट होगा, इनके लिए प्रे करेंगे, तो आपका यूनियन भी बहुत जल्दी होगा। डिवाइन की लिस्ट में अगले यूनियन में आपका नाम होगा। मुझे जो इंट्यूशन आ रहा है मैंने बोल दिया। डिवाइन यही कह रहे हैं कि इन ट्विंस के लिए जो प्रे करेगा, तो डिवाइन की लिस्ट में अगला नाम आपका यूनियन होगा। तो ईश्वर का अनंत शुक्रिया, मैंने अभी प्रे की और अभी मुझे ये डाउनलोड दे दिया, अभी ये गाइडेंस दे दिया कि हाँ, अगला नाम तुम प्रे करा रही हो ना, तो अगला नाम मैं जो प्रे कर रहा है उसी का ले लूँगा, उसी का अगला। चलो नेक्स्ट स्टेप, यानी नेक्स्ट मेंबर जो है वह आप लोग ही होंगे, जो प्रे कर रहे हैं आप लोग ही हैं, जिनका अब यूनियन होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।